देखिए, एक बहुत कॉमन सवाल मेरे चैनल पे आता रहता है, कमेंट बॉक्स में आता है कि डॉक्टर साहब इस बीमारी की सबसे अच्छी दवा बता दीजिए होम्योपैथी में। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता है कि आपको ये परेशानी है, तो आपको कोई ऐसी दवाई बताई जाए। और यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं कि सबसे अच्छी या सबसे बुरी दवाई होम्योपैथी में होती है या फिर नहीं होती है, या कौन-सी दवाई सबसे अच्छी होती है। तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर होम्योपैथी दवाई लेते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स है, वो सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली वो काम करती हैं। अगर पेशेंट के कुछ सिम्पटम्स 80-90% मैच होते हैं दवाई से और दवाई दी जाएगी, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। पेशेंट के अगर सिम्पटम मैच नहीं हो रहे और पेशेंट दवाई ले रहा है, तो वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगी। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत यही है, जो बेसिक साइंटिफिक चीज़ें हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। लेने को आप लेते रहें इधर-उधर से दवाइयाँ, किसी ने बता दी, उन डॉक्टर साहब ने आपको ऐसे ही फ़ोन पे बता दिया, तो लेकिन सिम्पटम्स मैच होंगे तभी आपको फ़ायदा इससे लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई वो ही है जो आपके लक्षण के साथ मैच करे और वो आपको लेने से आपको बहुत अच्छा आराम लगे, वो आपके लिए सबसे अच्छी दवाई है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज कीजिए आपको किडनी स्टोन्स है, एक बहुत कॉमन समस्या है, ठीक है, कि आपको गुर्दों में पथरी हो गई है। तो आपने बहुत तमाम दवाइयाँ ले ली हैं, आपको आराम नहीं हुआ है। आप डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपसे 4-5 चीज़ें और पूछी, तो आपके जो लक्षण मिले हैं वो पता लगता है भई या तो सल्फर दवाई से मिलने हैं या लाइकोपोडियम से या कल्कीरिया कार्ब से या किसी भी अन्य दवाई से मिल रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भई सल्फर से आपके कुछ लक्षण मैच होते हैं 80%, 90% या 70%। डॉक्टर साहब ने आपको सल्फर मेडिसिन दी और उसके बाद जो है आपकी स्टोन्स में आपको आराम हुआ, वो निकल गई और आप रिलैक्स हो गए। तो आपके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन हो गई है वो सल्फर हो गई है कि भई हाँ, इस दवाई से मुझे फ़ायदा लगा, तो ये मेडिसिन ऐसे हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि भई होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो यही वाला है, जो मैंने आपको इसकी चीज़ें बताई हैं, यही सिद्धांत है। आप लंबे समय से कोई भी बीमारी की मेडिसिन ले रहे हो, वो आपके साथ मैच नहीं हो रही है, तो वो सब वेस्ट है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपके सिम्पटम आर्सेनिक एल्बम से मिलते हैं, तो आपकी फ़ीवर से लेके गठिया तक जो है समस्या ठीक हो जाएँगी। वरना पीने को आप कितनी भी बर्बेरिस पीते रहिए, आर्टिका यूनिस पीते रहिए या जो पेटेंट मेडिसिन आती है, आप उनको लेते रहिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि होम्योपैथी ऐसे काम नहीं करती है, जैसे आप लोग सोचते हैं। कि डॉक्टर साहब हमें इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बता दीजिए। अब सबसे अच्छी जो मेडिसिन बताई जाती है, मेरे भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि मैं लीवर की मेडिसिन बता रहा हूँ या किसी अन्य प्रॉब्लम की मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मेडिसिन्स भी बता रहा हूँ। वो सब कॉमन मेडिसिन्स होती हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन है कि भाई लीवर की बात है, तो हम बोलते हैं भाई चैलिडोनियम ले लीजिए, कार्डोस ले लीजिए, ये थेरेप्यूटिकली मेडिसिन्स होती हैं। हार्ट की बात हो रही है, हम बोलते हैं भई आप क्रिटिकस ले लीजिए। पथरी की बात हो रही है, हम बोलते हैं कि भाई सार्सपेरिला ले लीजिए, बर्बेरिस ले लीजिए, हाइड्रेंजा ले लीजिए, क्रिलिस्टोन ले लीजिए। ये कॉमन सी चीजें हैं, पेशेंट के ऊपर काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, बट इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक जनरल चीजें हैं। इसलिए हर वीडियो में बताया जाता है कि भाई आपको जो भी दवाई लेनी है डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट उससे लगेंगे, जिससे डॉक्टर आपके और भी लक्षण मैच करके आपको अच्छी सुटेबल मेडिसिन जो आपके लक्षण के साथ मैच करे वो दी जाए। बाकी थेरेप्यूटिक से आपकी जो कंडीशन है वो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कुल मिला के वीडियो आप समझ गए होंगे क्या चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं उनको प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए और इससे जुड़ी हुई वीडियो आपको मेरे चैनल पे तमाम मिल जाएंगे। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।